आज सत्र में हम प्रवेश करें तो प्रभु जी ने आज कहा है कि भगवान नाम की महिमा का वर्णन करना है, भगवान के नाम जब जो हम करते हैं उसकी महिमा का वर्णन करना है। तो हम मंगलाचरण से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो इसका कान में आ रहा है ये तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है। हाँ ऐसा उधर से करते हैं उसमें रखो थोड़ा सामने मेरे कान में ना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पूरा कान में बज रहा तो सीधा चेतना वहीं ध्यान चला जा रहा है। ठीक है तो हम प्रवेश करते हैं आज नाम जप के बारे में। हम सब चैंटिंग करते ना सब लोग, सब करते कि नहीं करते? कौन है जो नहीं करता है क्या? माता जी नहीं करती है? करती है, सब करते ना। ठीक है तो नाम की महिमा के बारे में वर्णन आता है। एक श्लोक हम लेते हैं आज। मैंने व्हाट्सएप किया है प्रभु जी आपको, ठीक है गौरव प्रभु आपको भी किया मैंने, तो अगर कोई ग्रुप है तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं। ये बृहद भागवत अमृत का श्लोक है जो श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने लिखा है 1.1.9 है ना। तो इसको हम लेते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, इसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं। फिर आज नाम महिमा में हम अजामिल उपाख्यान को लेंगे। अजामिल की कथा तो लगभग सभी ने सुनी होगी, लेकिन उसमें यमराज और विष्णु दूतों की जो चर्चा होती है उसके बाद यमराज के दूत जो है वापस यमराज के पास जाते हैं। तो यमराज से वो सिद्धांत पूछते हैं कि कैसे आदमियों को हमको ऊपर लाना है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। यमराज जी क्या क्या आदेश देते हैं, क्या आदेश दिए गए हैं। तो हम पहले ये बृहद भागवत अमृत का श्लोक ले लेते हैं, इसको साथ में दोहराते हैं। मिल गया सबको? जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे। विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सकृत आत्म मुक्तिदं प्राणिनां यत् परममृतम् एकं जीवनं भूषणं मे। बहुत सुंदर श्लोक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सकृत आत्म मुक्तिदं प्राणिनं यत् परममृतम् एकं जीवनं भूषणं मे। तो इसमें कहा गया है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। हमारे आचार्य श्रीला सनातन गोस्वामी, आपने सबने नाम सुना होगा। सनातन गोस्वामी जो षट गोस्वामियों में से सबसे प्रथम है, सबसे सीनियर है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के छोटे भाई रूप गोस्वामी और उनके भतीजे हुए जीव गोस्वामी। तो इस प्रकार तीन गोस्वामी तो यही हो गए जो मुख्य हैं, जो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। ये पहले हम जानते हैं कलकत्ता में राजा के अंडर थे, जो है इनका नाम था, क्या नाम था? सकार मलिक और
दाबिर खास और साकार मलिक, ये मंत्री थे मुसलमान शहंशाह के अंडर में। फिर उन्होंने छोड़ दिया वहां पे अपने कार्यों को और अपनी अस्तित्व को समझने के लिए चले गए चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु से श्रील सनातन गोस्वामी ने 30 दिन बनारस में साथ में रह के उन्होंने ज्ञान हासिल किया, है ना, ज्ञान हासिल किया। उन्होंने प्रश्न पूछा था सनातन गोस्वामी से, चैतन्य महाप्रभु से पूछा था, के आमी के में आमाय जारे तापत्रय इहा नहीं जाने के में हित है। जब गए थे सनातन गोस्वामी तो उन्होंने प्रश्न पूछा था, के आमी के में आमाय जारे तापत्रय इहा नहीं जानी के में हित है। इसका मतलब ये हुआ, के आमी मैं कौन हूं ये नहीं जानता हूं। ये प्रश्न पूछा था जो कि मंत्री थे, छोटे मोटे आदमी नहीं, सड़क में चलता हुआ कोई ऐसा खाली आदमी नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं हो, मंत्री थे। उन्होंने शासन किया था, शासन चलाया था, और फिर भी वो जाके पूछते हैं, के आमी के में आमाय जारे प्राप्त है, मैं कौन हूं ये नहीं जानता हूं, और ये भी नहीं जानता हूं कि मैं ये क्यों दुख सह रहा हूं। 3 तरह के दुख हमेशा हमको सताते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि दैविक वो तकलीफें होती हैं जो देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी जाती हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बारिश, है ना, जो भूस्खलन हो जाता है, कहीं कहीं देखते हैं धरती हिल जाती है, वल्कनो आ जाता है, हवाएं तेज, आंधी तूफान आ जाता है, ये दैविक होता है, आदि दैविक। आदि आत्मिक वो तकलीफें होती है जो हमारे अंदर से, मन से उत्पन्न होती। डिप्रेशन हो रहा है, तकलीफ आ रही, चिंतन है ना, परेशानी चल रही है अपने अंदर ही अंदर, मेरे घर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे भूतकाल का जो हुआ था वैसे ही भविष्य हो जाएगा क्या। तो ये सारी तकलीफें हमारे को अपने अंदर से होती है, इसमें बाहरी तत्व का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और आदि भौतिक वो तकलीफें होती हैं जो दूसरों के द्वारा मिलती हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, एक्सीडेंट है, हम कहीं चले गए, रोड में किसी ने रोक के थप्पड़ मार दिए, ऐसा होता है क्या, थप्पड़ तो लड़ाई हो जाती है कि अरे तू मेरे को नहीं जानता, बताऊं क्या, एक नीचे गिनूं क्या तेरे कान के नीचे। तो ये सब जो है तकलीफें हैं आदि भौतिक। तो ये 3 तरह के ताप आदमी सह रहा है। तो पूछ रहे हैं सनातन गोस्वामी, के आमी के में जाने यह नहीं जाने के में हित है, मैं ये नहीं जान रहा हूं कि मैं ये क्यों ताप सह रहा हूं, मेरा हित किसमें है यही नहीं जानता हूं मैं। जब अपने आप को नहीं जानूंगा तो अपने हितों को कैसे जान सकते हैं। एक सपोज करो ये दवाई है, सपोज है नहीं, दवाई है, सपोज करो आप लेंगे, कोई लेगा दवाई, सपोज करो दवाई है, सिरप है ये पूरा का पूरा, आप लेंगे, कोई लेंगे नहीं लेंगे। और अगर मैं कह दूं ये गंगा जल है, तब लेंगे, तब तो लेंगे, तब लेंगे। और अगर मैं कह दूं ये लंग्स की दवाई है, कफ सिरप है, तो लेंगे नहीं लेंगे। जब तक हमको पता नहीं है ये क्या है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, है कि नहीं। जब तक किसी चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं है ये क्या है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। वैसे ही नाम की महिमा जब तक पता नहीं रहती ना, हम उससे इतना अट्रैक्शन नहीं रहता हमारा अट्रैक्शन। जिस दिन हमको पता पड़ जाता है ना नाम क्या है, जिस दिन पता पड़ जाएगा, अरे ये तो प्रभु जी ने त्रिवेणी संगम से लाया हुआ जल है, गंगा जल, वो भी महाकुंभ का, कौन छोड़ेगा इसको, कोई नहीं छोड़ेगा। प्रभु जी थोड़ा करके सब ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। यही बोल दो बाथरूम का पानी है तो अरे प्रभु जी जाना है, छोड़ो नहीं। तो जब तक किसी चीज की महिमा का पता नहीं पड़ता, महिमा का गुणगान नहीं होता, हम उसके प्रति आकर्षित नहीं होते, वैल्यू नहीं करते, क्योंकि पता ही नहीं है। जैसे एक डायमंड, ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं मेरी रियल लाइफ की। मैं बाहर गया था, तब तो भक्ति में नहीं था, 10 साल 20 साल पुरानी बात होगी। तो एक मैंने अंगूठी लाई थी, व्हाइट है ना, व्हाइट कलर की है, डुप्लीकेट अंगूठी थी, वो लाई और मैंने अपनी वाइफ को दे दी और मैंने कहा ये व्हाइट गोल्ड है, सच्ची घटना है। मैंने उसको बोला ये व्हाइट गोल्ड है, अरे बड़ी प्रसन्न हो गई, बोली इतना महंगा आपने मेरे लिए लिया, बस महिमा है। तो बड़ी प्रसन्न हो गई। साल भर तक तो उसको बड़ा चाव से पहनी, रखती थी संभाल के अंदर लॉकर में। साल हो गया, 2 साल हो गया, बहुत चाव से उसको सब जगह जाती थी, दिखाती थी अपने फ्रेंड्स को, ये व्हाइट गोल्ड है, मेरे हस्बैंड लेके आए बाहर से। फिर 2 साल हो गए, एक दिन बात खुली गई, अरे मैंने कहा ये तो 50 रुपए की अंगूठी है। अरे निकाल के फेंक दी मेरे मुंह पे। बेवकूफ बनाते हो, ये कोई तरीका होता है? 2 साल तक मैं लोगों को बताऊं व्हाइट गोल्ड है, अब क्या बताऊंगी लोगों को। तो कहने का मतलब ये है, जब तक महिमा नहीं बताई जाए ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। वैसे ही आज हम भगवान के नाम की महिमा को सुनेंगे,
भगवान के नाम की महिमा क्या है, जिस दिन हमको ये पता पड़ेगा हम नाम को छोड़ेंगे नहीं। आश्रय भगवान के नाम का ऐसा आश्रय है, पूरे संसार में इससे अच्छा आश्रय कोई नहीं है। ये पता लग जाए बस, देरी इतनी है। लोग क्या सोचते हैं नाम है, वो भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, हमको भी लेना, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। वही नाम किसी के लिए मूल्यवान है, वही नाम किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं करता। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव है। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होगा तो हम उसका पूरा वैल्यू करेंगे, उसको जीवन से छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे। तो आज हम इस श्लोक के माध्यम से प्रवेश करते हैं, समझते हैं कि भगवान के नाम की महिमा के बारे में क्या बताया जा रहा है श्रीपाद सनातन गोस्वामी के द्वारा। तो पहली लाइन में कहते हैं जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे। जय हो जय हो जय हो, किसकी हो? नामानंद रूपम मुरारे, नाम की जय हो, भगवान के नाम की जय हो जो आनंद प्रदान करने वाले हैं। सबसे बड़ा आनंद कौन देता है? भगवान का नाम। भगवान के नाम के आश्रय में जो चला जाएगा वो हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। कहते हैं प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। जानते हैं ना, कथा तो सुने होंगे। अहिल्या गौतम की पत्नी थी, जो पत्थर का रूप, पत्थर बना दी गई थी श्राप के द्वारा, इंद्र नहीं, गौतम के ऋषि की श्राप से जो है पत्थर बन गई थी। उसको जब भगवान श्री राम निकले थे वनवास के लिए, तब उसका स्पर्श करके उसका उद्धार कर दिए, उसको स्वरूप प्रदान कर दिए थे। तो प्रभु श्री राम ने तो एक का उद्धार किया, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम ने अनेकों का उद्धार किया है कि नहीं? तो नाम का उद्धार करते हैं नाम के द्वारा। हनुमान जी से पूछा गया कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है। जब हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी कहते हैं, कहत हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जे दिन सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? जिस दिन भगवान के नाम का भजन ना हो, स्मरण ना हो। ये तो स्थिति है, स्मरण। एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा है, माता जी को याद होगा, कुंती स्तुति आती है। कुंती स्तुति में एक श्लोक आता है जिसमें कुंती महारानी कहती है, ये 5 चीजें करोगे तो तत्क्षण आपको भगवान के दर्शन हुए। तत्क्षण 1.8.36 इसमें कहते हैं, श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो पदमां परमं पदाम्बुजम्। तो ये श्लोक आता है 1.8.36। कुंती महारानी जब भगवान वापस जाते हैं तब कुंती स्तुति, बड़ी फेमस कुंती स्तुति है, उसमें कहती है कुंती महारानी, ये 5 चीजें, श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः स्मरन्ति निन्दन्ति तवे हितम जना। बहुत ही सुंदर श्लोक है। कहती हैं तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। मतलब जो 5 चीजें कर रहा है, श्रवन्ति मीन्स सुनना, भगवान के नामों का सुनना, कीर्तन, भगवान की महिमा का सुनना। गायन्ति मीन्स बोलना, उच्चारण करना, बोलना, नाम जप करना या कीर्तन करना, सामूहिक कीर्तन करना, कुछ भी करना। और गृह्णन्ति अभीक्षणस्य, गृह्णन्ति मीन्स उसी का चिंतन करना, है ना, चिंतन करना। गृह्णन्ति मीन्स एक और, गृह्णन्ति का मतलब एक और होता है, जब हमारे सामने भक्त होते हैं तब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, जब भक्त बोलते हैं तब हम सुनते हैं, जब कोई नहीं होता तब हम ही बोलते हैं और हम ही सुनते हैं, है कि नहीं? बाथरूम में नहाते हैं, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कौन सुन रहा है वहां पे? कोई सुन नहीं रहा, हम गा रहे हैं, हम ही सुन रहे। तो इस प्रकार जो है ना, इसको कहते हैं गृह्णन्ति, मतलब खुद ही बोलना, खुद ही सुनना। फिर कहते हैं अभीक्षणा। अभीक्षणा मीन्स जो है निरंतर, ऑलवेज, जो ये हमेशा कर रहा है। क्या? श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणा स्मरन्ति निन्दन्ति। स्मरन्ति मीन्स उसी का स्मरण चल रहा है, जग रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, इंद्रियां हमारी किसी और कार्य में है, लेकिन स्मरण भगवान के नामों का चल रहा है ना, स्मरन्ति। और निन्दन्ति क्या होता है? निन्दन्ति ये होता है कि जो ये सब कर रहा है ना, उसको देख के प्रसन्न होना, है ना। प्रभु जी माला जप कर रहे, अरे हमको प्रसन्नता हो, अरे खुश हो रहे हैं, माता जी लोग, सब लोग हाथ उठा लिए, सब लोग नाम का जप कर रहे हैं, कितनी खुशी की बात है, वाह। ये सुन के, ये देख के जो हर्षित होता है ना, ये 5 चीजें जो करता है, क्या कह रहा है? तवे हितम जना। जो ये 5 चीजें करता है, भगवान के कार्यकलाप के बारे में बोलता है, सुनता है, उनके नाम का जप करता है, तवे हितम जना। जो भगवान, तवे हितम मीन्स भगवान के कार्यकलाप के बारे में सुनना, बोलना, स्मरण करना, हर्षित होना, ये सब करने से जो हर्षित होता है, तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। तएव पश्यन्ति, वो देखता है, तएव, वही व्यक्ति देखता है जो ये 5 कार्य करते हैं। तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। अचिरेण मीन्स तत्क्षण भगवान के दर्शन करता है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
और क्या कह रहे हैं, भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। और भव प्रवाहो मीन्स ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इस चक्र से वो बाहर निकल पाता है। कौन? जो ये 5 चीजें कर रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये 5 चीजें, है ना। भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, और भगवान के चरणों की प्राप्ति करता है और ये भव सागर से बाहर निकलता है। नाम के बारे में एक और श्लोक आता है, कहते हैं आपन्ना संसृतिम घोरम यद नाम विवशो गृणा तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। श्रीमद् भागवतम, उसमें कहते हैं कि आपन्ना संसृतिम घोरम, जिसने भगवान के नाम का उच्चारण किया, संसृतिम घोरम, ये घोर जो जन्म मृत्यु का चक्र है, 3 तापों से आदमी जो परेशान है, इससे से छुटकारा मिल जाता है। आपन्ना संसृतिम घोरम यन नाम विवशो गृणा, जिसने विवश होकर भी अगर भगवान का नाम ले लिया है, उसने इस संसार के तापों से मुक्ति पा ली है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा ली है। तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम, भगवान के नाम ऐसा है जिससे भय भी भयभीत रहता है। स्वयं भय, परम भय जो है वो भी भयभीत रहता है, किससे? भगवान के नाम से। ऐसा है भगवान का नाम, इतना करुणा, इतनी शक्ति है भगवान के नाम। तो हम भटक रहे हैं इधर उधर, वापस अपने श्लोक में आते हैं, है ना। जो हमने बोला था, श्लोक उच्चारण किया था, है ना, उसमें कहते हैं जयति जयति दामानंद रूपम मुरारे, है ना। किसकी जय है? भगवान के नाम की जय है, जिसका जो है मुरारी, जो मुरारी है, उनके नाम के अनेक अनेक रूप हैं, उनके नाम की जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, उनकी जय है। और क्या कह रहे हैं, विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दी अपना। सपोज करो निज धर्म, निज धर्म 2 तरह के धर्म बताए गए, मालूम है कि नहीं? स्वधर्म और परोधर्म। स्वधर्म कौन सा धर्म है? जो हमारे धर्म होते हैं, एक पुत्र धर्म, पति पत्नी धर्म, माता धर्म, पिता धर्म, अतिथि धर्म, ये सारे स्वधर्म हो गए। और एक होता है परोधर्म। परोधर्म मतलब भगवान की सेवा करना। स वै पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षदे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। परो धर्म क्या है? भगवान की भक्ति अहेतु की और अप्रतिहता। अहेतु की होना चाहिए, जिसमें हमारा हेतु, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए भगवान की भक्ति में। भक्ति तो कर रहे हैं मगर अब भगवान लड्डू चढ़ा देंगे, ये दे दो, वो दे दो, नाम बना दो मेरा, तो पड़ोस में मेरी वाहवाही करा दो, धन दे दो, बड़ी कार दे दो, और क्या चाहिए, मेरे बच्चे को नौकरी दे दो, मेरे बच्चे को पास करा दो, मेरे बच्चे को डिस्टिंक्शन दिला दो, बस मैं आपकी पूजा भक्ति करती रहूंगी, करता रहूंगा। क्यों? अहेतु की होना चाहिए, हेतु नहीं होना चाहिए। मंगना कुछ नहीं भी है भगवान से। और अप्रतिहता, अटूट होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। नहीं मिला तो छोड़ दिए, अरे तेरी भक्ति क्या करना, मतलब ही नहीं, इतना माला कर रहा है, इतनी अगरबत्ती घुमा रहे, कुछ मिलता तो है नहीं तुम्हारी भक्ति से, अब छोड़ो, हम तो किसी और की, गणेश जी की करेंगे, अब शिव जी की करेंगे, अब इनसे काम नहीं बनने वाला। ये बांसुरी बजा रहे खाली उसी के लिए ठीक है, देने के लिए नहीं है इनके पास कुछ भी, ऐसी भावना नहीं होनी है ना। अप्रतिहता, अटूट होनी चाहिए भगवान की प्रति। तो निज धर्म, निज धर्म जो है कोई कर रहा है, निज धर्म नहीं कर पा रहा, सपोज करो, अरे यार बड़ा मुश्किल है, ठीक है मत करो, कोई दिक्कत नहीं। और क्या? धर्म ध्यान, ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। मेडिटेशन, लोग कह रहे हैं अब तो मेडिटेशन करना इतनी परेशानी आ गई है, इतना तकलीफ है, सुख शांति नहीं जीवन में। लोग बोलते शांति नहीं है इसलिए मेडिटेशन करना है। चलो सुबह उठो, एकांत में बैठो, ओम का उच्चारण करो, तो शांति कभी मिलने वाली नहीं है जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएगा। भगवान बताते भगवत गीता में शांति का बड़ा आसान फॉर्मूला है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। उसको शांति मिल जाएगी जिसको 3 चीजें पता पड़ जाएंगी। क्या? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे भोक्ताओं यज्ञों का कौन है भोक्ता? मैं हूं, कृष्ण। सारे जितने भी यज्ञ कर रहे हैं, जो भी तपस्या कर रहे हैं, सब किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण की कर रहे हैं। जब ये समझ में आ जाएगा। और दूसरा, सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों के स्वामी कौन है? कृष्ण। सुहृदय सर्वभूतानाम, सभी के अंदर कौन है? कृष्ण। ये 3 चीज अगर पता पड़ जाए तब भगवान कहते हैं कि हमारे पास शांति आ जाएगी। पता पड़ जाए मतलब पता तो है कृष्ण भगवान है, लेकिन मान नहीं रहे तो नहीं खाएंगे। मानना है, उसको हृदय से मानना है, स्वीकार करना है कि नहीं अब आप ही स्वामी हो जी, मैं तो स्वामी नहीं। हम क्या करते हैं? अपने आप को स्वामी मान बैठते हैं। हम क्या गलती करते हैं? मैं काम बनाऊंगा ना, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं ठीक कर दूंगा, परिस्थिति को ठीक कर दूंगा मैं। ये भावना क्या हो गई? सरेंडर की भावना नहीं। ये क्या भावना हो गई कि करने वाला मैं हूं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे करने वाले कृष्ण हैं, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, उस दिन शांति आएगी। तो प्रैक्टिकल जिस दिन हम ये समझेंगे तब शांति आएगी। तो ध्यान जो नहीं कर पा रहे हैं, विरमित मीन्स हम इन सब से विरक्ति पा लो। किससे? अपने निज धर्म से, ध्यान से। पूजा आदि यत्नम, पूजा कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे, है ना। उसमें बड़ा अपने आप को सफाई रखना है। सुबह उठना है 4:30 बजे, लोग तो आधे वही खत्म हो जाते हैं सुबह उठने में,
अरे नहीं जी, हमसे तो नहीं हो पाएगा। अरे उठ लो, हमारी क्लास सुबह चलती 6 से 7, भागवतम क्लास सुबह 6 से 7। पहले 40-50 लोग आते थे, अब धीरे धीरे घटकर उसमें जो है 25 लोग हो गए। क्यों? उठ नहीं पा रहे, शिकायत करते लोग, प्रभु जी उठ नहीं पा रहे, नींद नहीं खुल रही। जो इंद्रियां है ना, ये बड़ी प्रबल होती है, छोड़ती नहीं है, बहुत प्रबल है। क्या कहते हैं? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये जो वेग है ना, ये कंट्रोल नहीं हो पाता। वाचो वेगम, वाणी का वेग, मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं फूलों के जैसे, गुस्से में ऐसी ऐसी गाली, मधुर मधुर गालियां निकलती लोगों के अंदर। बड़ी स्थिति खराब है। कुछ लोग हैं जो बिना गाली के बात ही नहीं करते, बड़ी स्थिति खराब है। पता नहीं क्या मिलता है। मेरा बेटा बोल रहा था उस दिन 8th क्लास में, उनके बच्चे क्या कहते हैं, अरे एक दूसरे से गाली देके बात करो ना तो दोस्ती पक्की है, इसका मतलब। ये अलग ही फंडे चल रहा है। नई जनरेशन पता नहीं कहां जाने वाली है। गंदे वाक्य, गंदे मुख से शब्द बोल के बोलते हो आप दोस्ती अच्छी। मेरे तो समझ में नहीं आता कि मैं उनको समझाऊं कैसे। कैसे हम अपने इन वेदों का, इन ग्रंथों का, भगवान के ज्ञान का प्रचार करेंगे, जबकि आज का माहौल एकदम खतरनाक, बहुत ज्यादा कलयुग का प्रकोप बढ़ा हुआ है। ठीक है, कहते हैं विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्न। पूजा कोई कर नहीं पा रहा है, यत्न कर नहीं पा रहा है, परेशान लगे पड़े हैं। प्याज लहसुन ही नहीं छूट रहा है लोगों का, तो पूजा क्या करेंगे, भोग क्या लगाएंगे। प्याज लहसुन छोड़ने में जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाती, प्रभु जी हमसे ना होगा, कुछ और बताओ। अरे नहीं, कैसे बता दे, तो हमारे आचार्यों ने बताया हुआ, इसको हम नहीं काट सकते। तो ये सब नहीं हो पाएगा, ये सब विरमित, ये सब नहीं हो पाएगा। इसलिए कथम अपि सकृत अतम मुक्तिम दम प्राणी नाशम यत्। कथम अपि, कैसे भी, किसी भी प्रकार से एक बार, सकृत, सकृत मींस एक बार, अगर कैसे भी एक बार आत्म मुक्तिम दम प्राणी नाशम यत्, आत्म किसी भी प्रकार एक बार भी भगवान के नाम की शरण ले लेता है तो सभी प्रकार से मुक्ति मिल जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम एक बार ले, ये महिमा है। एक कृष्ण नाम लय सर्व पाप क्षय, एक कृष्ण का नाम। एक बार क्या हुआ, एक राजा पाप कर बैठा वो, तो उसको ज्ञात हो गया कि मैंने गलत काम कर दिया, मैंने पाप कर लिया है। वो अपने राजगुरु, एक राजगुरु जो होते हैं, उस राज्य का जो गुरु होते हैं, उसके पास जाता है, उसकी कुटिया में जाता है कि मेरे से पाप हो गया है, मैं इसका प्रायश्चित पूछ के आता हूं, कैसे प्रायश्चित होता है इसका, क्या करूं जो मैं पाप का प्रायश्चित कर लूं। तो जाता है गुरु के पास, तो गुरु घर में अपनी कुटिया में नहीं था, उसका पुत्र था, वो भी बड़ा था। तो स्वागत करता पुत्र राजा का, आइए आइए राजा जी, आइए आइए बैठिए, आप विचलित दिख रहे हैं, व्याकुल दिख रहे हैं, क्या बात है। तो राजा कहता है मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, प्रायश्चित करना है, इसलिए मैं आया हूं, रास्ता पूछने आया हूं, क्या रास्ता है, कैसे पाप का प्रायश्चित करूं मैं। बोले बड़ा आसान। अच्छा, बोले आपको मालूम है? बोले हाँ। बोले कृष्ण का नाम लो 3 बार, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्या लो? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सब बोले पाप खत्म। बधाई हो, आप सबके भी आज पाप खत्म हो गए। अरे वो अभी तक के सारे पाप खत्म हो गए, आगे के लिए हमें हमारी गारंटी नहीं है, जाके करोगे तो फिर आप जानो, अभी तक के तो खत्म हो गए। तो बोले खत्म हो गए पाप? हाँ। बोले राजा, वो बोले राजा खत्म हो गए? हाँ खत्म हो गए। वाह, बड़ा खुश। अब लेकिन आगे से मत करना, बोले राजा को, अगर दोबारा करोगे तो पीछे वाले भी सारे पाप आ जाएंगे। प्रायश्चित कृष्ण का नाम लेने से पाप से क्षय तभी होता है जब हमारे अंदर की प्रवृत्ति भी खत्म। पाप करने की प्रवृत्ति रहेगी तो पाप नहीं खत्म, फिर वापस पाप आ जाएंगे सारे के सारे। तो इस प्रकार राजा जाता है वापस, रास्ते में मिल जाता है गुरु, जिसके रास्ते से वो वापस घर आता रहता है, राजा वापस जाता रहता है अपने राज्य के। तो राजा बड़ा प्रसन्न चित्त होके गुरु को प्रणाम करता है, बोले वाह, आपका पुत्र तो बड़ा ज्ञानवान है, उसने मुझे रास्ता बता दिया प्रायश्चित का। तो गुरु ने बोले क्या रास्ता बताया? बोले आपके पुत्र बड़ा ज्ञानी है, बोलता है 3 बार कृष्ण का नाम लो और सारे पाप क्षय। बोले अच्छा। राजा बोले बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जाता हूं वापस। गुरु वापस घर जाता है, अपने पुत्र से मिलता है, पुत्र को बोलता है क्या बेटा क्या होगा? तो पुत्र बताता है राजा आए थे, मैंने उनको बताया, पाप के लिए बड़े बेचारे परेशान थे, उनको बताया मैंने कृष्ण का नाम लो 3 बार, सब खत्म, पाप सारे खत्म। तो गुरु रोने लगता है, बोले मैंने तेरे को ये शिक्षा दी। पुत्र बोलते क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ, मैंने क्या गलत बोल दिया? बोले ये शिक्षा दी मैंने कि तू पापों के प्रायश्चित के लिए कृष्ण के नाम को 3 बार उच्चारण करना पड़ेगा। क्या एक बार में पाप सारे प्रायश्चित नहीं हो सकते?
बोले कृष्ण का नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि एक बार नाम उच्चारण लो और सारे पाप क्षय। हरि बोल। ये है कृष्ण के नाम में दम, ये है शक्ति। तो कह रहे हैं विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथम अपि सकृत आत्म मुक्तिम दम प्राणिनाशम प्राणिनाम यत्। कथम अपि, एक बार भी अगर किसी ने सकृत गलती से भी एक बार अगर भगवान का नाम ले लिया तो उसको मुक्ति तो ऐसे ही मिल जाती है, उसको प्राणी मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि सभी पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में कह रहे हैं परम अमृत है ये, परमम अमृतम, परम अमृत। अमृत का मतलब होता है अमृत, जो कभी ना मरे, ऐसा जल ऐसा पान करने से जिससे हमारी मृत्यु ना हो कभी, इसको अमृत कहा जाता है। परम अमृत किसे कहेंगे? और क्या चाहिए इससे बढ़कर? तो भगवान का नाम जो है वो परम अमृत, परमम अमृतम, उससे भी बढ़कर, अमृत से भी बढ़कर है। परमम अमृतम मीन्स सबसे बेस्ट, केवल एक ही साधन, एक केवल कृष्ण का नाम है ना। परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम, ये जीवन में एक बार भी अगर किसी ने इसका शरण ले लिया तो उसका जीवन पूरा उद्धार हो जाएगा। हरि बोल, हरि बोल। तो हम कुछ श्लोकों को लेते हैं। हम अजामिल का उपाख्यान जो है मैंने बताया था, अजामिल की जो चर्चा करते हैं। तो अजामिल जो था एक बड़ा ही सुयोग्य ब्राह्मण था, हमने सुना होगा सुयोग्य ब्राह्मण, जो कि एक स्थान था कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज नगर में रहता था, है ना। कानपुर के पास ये स्थान है कान्यकुब्ज, वहां पे ये ब्राह्मण अजामिल था और उत्कृष्ट कोटि का ब्राह्मण था, बहुत ही उच्च कोटि का ब्राह्मण था। और ये सभी वैष्णवों का, सभी धर्मों का पालन करने वाला व्यक्ति था, है ना, वैष्णवों का, है ना। वो सभी प्रकार के गुण थे उसके अंदर। तो कौन कौन से गुण थे मैं आपको बता देता हूं। अजामिल के काफी सारे गुण थे, 57। मैं गुण पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। इतना सुयोग्य ब्राह्मण था, क्या होता है उसके साथ, है ना। 56। प्रारंभ में अजामिल नामक इस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे संस्कार तथा अच्छे गुणों का आगार था। वह सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। वह अत्यंत मृदु तथा सुशील था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। वह जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से करना होता है तथा वह अत्यंत शुद्ध भी था। अजामिल अपने गुरु, अग्निदेव, अतिथियों तथा घर के वृद्ध जनों का अतीव आदर करता था। निस्संदेह वह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था। वह सरल, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। वह न तो व्यर्थ की बातें करता था, न किसी से ईर्ष्या करता था। इतने सारे गुण अजामिल के अंदर। एक बार अजामिल जाता है वन में, भगवान की पूजा के लिए फूल लेने जाता है। तब वन में जाता है, तब उसका दर्शन होता है। वो देखता है एक वैश्या को एक शूद्र के साथ, वैश्या को शूद्र के साथ देखता है और दोनों नशे में थे, आलिंगन कर रहे थे एक दूसरे का। कपड़ों का आन भान नहीं था, कपड़े कहाँ क्या कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अजामिल ने ऐसे दर्शन कर लिए। अजामिल ने अपने आप को बहुत रोकना चाहा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन अंततः इंद्रियां प्रबल हो गई, मन भारी पड़ गया बुद्धि पे और अपने आप को वहां से वो दूर न ले जा सका। देखता रह गया। जब देखता रह गया, अंतोदत्वा वापस गया अपने घर और रात भर वही चिंतन चल रहा है। क्या? काम जो है ना वो छोड़ता नहीं व्यक्ति को। काम की इच्छा, इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें संयम के हरदम कोड़े पड़े। इंद्रियों के घोड़े भग जाते, पता ही नहीं पड़ेगा। इसमें संयम के कोड़े लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इंद्रियां भग जाएंगी, प्रबल है उसकी इंद्रियां। बस काम उच्चित, काम की इच्छा जागृत हो गई उसके हृदय में और उसका चेतना वही चला गया। इतना सुयोग्य ब्राह्मण अब क्या करने लगा? उस वैश्या के प्रति आसक्त हो गया और उसी का चिंतन करने लगा दिन और रात। एक दिन जब वो दोबारा जाता है, दोबारा जब वन में जाता है, तब देखता है वह वैश्या रो रही है अकेले में। तो जाके पूछता है क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? तो वैश्या कहती है कि मेरा जो संगी था उसने मुझे धोखा दे दिया, वो चला गया और मुझे एकांत में छोड़ के चला गया, इसलिए रो रही हूं, अब मैं कहां जाऊं। तो अजामिल को मौका मिल गया। अजामिल ने कहा चलो मेरे साथ, हम दो मिलके एक होते हैं।
वो लेके आया उसको, अजामिल को अपने घर में नौकरानी के रूप में, पहले नौकरानी के रूप में रखा उसने, और धीरे 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 उसको प्रसन्न करने के लिए अपने पैसे पूरे खर्च करने लगा अजामिल। और स्थिति ऐसी आ गई कि उसने अपने घर का त्याग कर दिया, अपने वृद्ध माता पिता का त्याग दिया, अपने पुत्र पत्नी का त्याग दिया उसने उस वैश्य के कारण। वैश्य के साथ बाहर चले गया, वैश्य के साथ रहने लगा, और वैश्य के साथ उसके 9 बच्चे हो गए, धीरे 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 9 बच्चे। और वैश्य की संतुष्टि के लिए वो पाप कर्म करने लगा, गंदे गंदे काम करने लगा, चोरी डकैती गुंडागर्दी, कहीं कहीं से धन बस एकत्रित हो जाए, ये उसका उद्देश्य था, और दोनों मिलके भोग करते थे। 10वां पुत्र हुआ उसको 88 साल की उम्र में, 88 साल की उम्र में 10वां पुत्र हुआ। और जब पुत्र गर्भ में था तब अजामिल गया था एक बार कुछ काम से, घर में अकेली थी उसकी पत्नी वह वैश्या। तब कुछ संत आए उसके घर में, संत आए और उन्होंने उनसे आश्रय मांगा और भोजन इत्यादि मांगा। तो उसको आश्रय दिया उसकी पत्नी वैश्या ने, और उनको सामग्री दी कि आप ही बनाइए, मेरे हाथ, मैं तो इतनी पवित्र नहीं हूँ, मेरा बनाना ठीक नहीं है, आप संत हैं, आप खुद ही बनाइए, खुद ही पाइए, ये जगह है, ये सामान है, ये सब रख लीजिए। तो वो कुछ दिन रहे और वहां पे आश्रय लिया उन्होंने, और उनके साधनों से उन्होंने अपना अपना जीवन यापन किया कुछ साधु पुरुषों ने। और जब जाने लगे तब उन्होंने देखा कि वैश्या जो है वो गर्भवती है। तब उन्होंने बोला कि हम तुमसे एक जो है विनती करते हैं, जो पुत्र होगा तुम्हारा उसका नाम क्या रखना, तुम नारायण रखना। तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया, वैश्य ने कहा ये मेरी बात मानेंगे नहीं मेरे पति अजामिल, हम लोग नहीं मानेंगे, ये नारायण वारायण नहीं रखेंगे। तो संतों ने कहा नहीं, तुम ये रखो, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। जब विनती करी, तुमने हमें आश्रय दिया है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा उद्धार हो, इसलिए हम तुम्हें ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम इसका नारायण नाम रखो, इससे तुम दोनों का उद्धार हो। तो ठीक है, मान लिया उसने, ठीक है भाई रखेंगे। अजामिल आया, अजामिल को बताया सारी बात वैश्या ने, और फिर वैश्या की बात तो काटता नहीं था अजामिल, तो मिल के उन्होंने नारायण नाम रख दिया पुत्र का नाम जब नारायण रखा, तब जैसे ही छोटा सा पुत्र, तो नारायण के प्रति आसक्ति बढ़ती चली गई अजामिल की। सुबह दोपहर शाम तीनों समय नारायण आ जाओ, नारायण खा लो, नारायण कहाँ हो, नारायण सो जाओ, नारायण ध्यान नहीं रखते हो तुम अपना, नारायण मेरे गोद में बैठो, नारायण 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 करते करते दिन रात उसने इतना नाम जप किया कि उसके सारे पाप क्षय हो गए। तो एक दिन जब उसका अंत काल आया, अंत समय आया, तब उसे यम के दूत दिखने लगे। 3 दूत आते हैं यमराज के, किसी को भी प्राण जब जाते हैं जिसके भी, उसके समक्ष 3 यमदूत आते हैं, है ना, उसको 3 यमदूत दिखाई देते हैं। 3 यमदूत कौन से? मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से किए गए गंदे कार्य हैं, वचन से किए गए गंदे कार्य हैं, और अपनी क्रियाओं से किए गए कार्य हैं, इन तीनों के लिए 3 अलग अलग यमदूत आते हैं। इसके अलावा कई लोग कहते हैं, हमारे गुरु लोग कहते हैं कि 3 यमदूत इसलिए आते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इस तरह से 3 यमदूत गुण के हिसाब से भी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, इस हिसाब से आते हैं। तो 3 कुल मिला के उसके पास यमदूत आए, और यमदूतों को जैसे ही उसने देखा अजामिल, क्योंकि जिसकी मृत्यु होने वाली रहती है सिर्फ वही देख पाता है उनको, और कोई नहीं देख पाते। कहते हैं कि कुत्ते वगैरह भी देख लेते हैं, जानवर इत्यादि भी देख पाते हैं, तभी वो रोना चालू कर देते हैं। जब किसी का अंत समय आता है तो बोलते हैं उस गली के कुत्ते उत्ते रोना चालू कर देते हैं, ये सब अलग चीज है। बट कहने का मतलब ये, जिसका समय आता है उसको दिखाई पड़ते हैं। और अजामिल ने उन भयंकर यमदूतों को देखते साथ अपने पुत्र का स्मरण किया। उसे लगा इतने भयानक हैं, मेरा पुत्र देख के कहीं डर न जाए, छोटा सा पुत्र है। तो इसने नारायण नारायण करके चिल्लाना चालू किया, नारायण कहाँ हो तुम, नारायण। जैसे ही यमदूतों ने पाश बांधा आत्मा को बाहर निकालने के लिए, तो आत्मा बाहर निकलने वाली थी, और जैसे ही नारायण मुख से निकला अजामिल का, उसी क्षण 4 विष्णु दूत वहां पे प्रकट हो गए। हरि बोल। मात्र नाम लेने से 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए। 4 विष्णुदूत ने यमदूतों की जो है डांट की, उनको डांटा बहुत, ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों ले जा रहे हो उसे। यमदूतों ने कहा ये हमारा कैंडिडेट है, इसने बहुत पाप किए हैं, पूरा जीवन इसने गलत काम किया है, इसने चोरी डकैती, लोगों का धोखा देना, इस तरह के काम किए हैं, इसको तो यमराज जी के पास ले जाना है। तो विष्णुदूतों ने मना कर दिया, बोले नहीं, इसे तुम नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने आज तक विष्णुदूतों को कभी देखा ही नहीं था, कभी देखा नहीं था। तो पहली बार यमदूतों ने देखा विष्णुदूतों को,
उसका वर्णन भी है कि किस प्रकार के दिखते हैं विष्णुदूत, हम उसमें नहीं जाते। चतुर्भुजी, सब चारों के चार चतुर्भुजी थे, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, ये चारों जो उनके हाथ में थे, और चारों बड़े सुंदर लग रहे थे। चारों से ऐसा प्रकाश निकल रहा था जैसे अनेकों अनेकों सूर्य वहां पे उदय हो गया, इतना प्रकाश निकल रहा था। यम केवल विष्णु दूतों से, विष्णुदूत और विष्णु के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता है ना, सेम टू सेम दिखते हैं। जैसे विष्णु वैसे उनके दूत दिखने में सेम है। फर्क सिर्फ ये होता है उनके हृदय में, इधर वक्ष स्थल में वो श्रीवत्स का चिन्ह होता है भगवान विष्णु के में, और दूतों में नहीं होता है ना। तो वो कौस्तुभ मणि पहनते हैं और ये लोग कौस्तुभ मणि नहीं पहनते हैं, फर्क इतना ही होता है, लगभग सेम ही होते हैं। तो उनको देख के यमदूत परेशान हो गए, बोले आप कौन हैं? तो इन्होंने बताया तुम किस सिद्धांत से किसी को लेके जाते हो, तुम्हारे को कुछ कैलकुलेशन है, समझ में आता है किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना है? तो जब पूछा यमदूतों से, तब यमदूतों ने पूरा लंबा उत्तर दिया, 15-20 श्लोकों में तो उत्तर दिया है। ये सिद्धांत है, हमारे यमराज ने हमें आदेश दिया है, जो पाप करता है, जो भगवान का नाम नहीं लेता, जो गंदे काम करता है, जिसने जीवन भर किसी का नहीं सोचा, इसी तरह के लोग जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण में रहते हैं, जिन्होंने कभी जो है गलत अच्छा काम किया नहीं, सब गलत काम किए हैं, सकाम कर्म में जो लगे हुए हैं, भोगों में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को लेके आना तुम्हारे। सारा वर्णन कर दिया उन्होंने। तब विष्णु दूतों ने कहा ये तुम्हारा कैंडिडेट नहीं है। उसके पास तुरंत काट दिया विष्णु दूतों को और बोला चलो भगो यहाँ से, नहीं तो तुमको हम खत्म कर देंगे। यम दूतों को बोला तुमको हम मार देंगे, निकलो तुम यहाँ से। तब बेचारे डर के मारे जो है यमदूत चले गए वापस यमराज के पास, भयभीत अवस्था में कि ये कौन आ गया, हमको हमारे साथ जो है पंगा ले रहा है, हमको जानते नहीं हो गया। यही कहते क्यों, हमको जानते नहीं हो गया, हम कौन है? अहंकार, अहंकार मतलब अहम मीन्स मैं, कार मीन्स करने वाला मैं। एक और कार का भी होता है अहंकार, मेरे पास कार है, अहंकार। तुम्हारी कार से बेटर है अहंकार, हमारी कार, तो ये भी एक अहंकार है। तो अहंकार जो होता है व्यक्ति को वो डुबा देता है, वो उसको लगता है कि कर्ता अहम इति मन्यते, उसको लगता है करने वाला कौन है, मैं ही हूं और कोई नहीं है। ये परिस्थिति अहंकार ला देता है हमारे अंदर, सारा नेगेटिविटी थॉट प्रोसेस ला देता है कि आप सही हो, करने वाले आप ही हो, आपके बिना तो कुछ होना नहीं है। ये अभाव आ जाता है हमारे अंदर, ये एक्चुअल में थॉट आ जाता है, तो उसको अहंकार कहते हैं। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, मैं गुड लुकिंग हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं तार्किक हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब पानी कम है, ऐसे बोलते हैं पानी कम। तो इस प्रकार जब यमदूत वापस गए यमराज जी के पास, तो यमराज जी के पास उन्होंने जाके पूछा, हे यमराज जी, हम तो सोचते थे कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हो, क्या और भी कोई है जो विधान लिखता है? क्या आपसे भी कोई ऊपर है जो कर्मों की गति का, कर्मों का लेखा जोखा रखता है और किसी को उसके कर्मों के हिसाब से उनके जो है फल देता? तब यमराज जी ने उत्तर दिया, बड़े सुंदर सुंदर उत्तर हैं, हम उन उत्तर में प्रवेश करेंगे आज, है ना। तो ये सारी हमने जो इसलिए पढ़ा ताकि हम इस यहाँ तक पहुंच सके। तो किनके पास नहीं जाना है, ये 6.3.27 में बताते हैं यमराज जी, है ना। तदेव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना, तान नोपसीदत हरेर गदा वियुक्तान, नैषाम वयम न च वयः प्रभवम दंडे। 6.3.27 मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। इसमें कहते हैं कि आपको किनके पास नहीं जाना है, अपने यमराज जी अपने दूतों को बता रहे हैं। मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, है ना। किनके पास? क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से शरणागत हो चुके होते हैं, वे समदर्शी होते हैं और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा गाई जाती हैं। तुम लोग उनके निकट मत जाना, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में सामर्थ नहीं है। कौन कह रहा है? यमराज जी। क्या कह रहे हैं? मैं, काल और ब्रह्मा तीनों में ये दम नहीं है कि हम उनको दंड दे सकें। वो भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं। बहुत ही सुंदर है। कौन 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 रहता है रक्षित, उसके बारे में आता है। एक श्लोक पढ़ रहा हूं मैं।
24 6.3.24 इसमें कहते हैं एतावतालमगम निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम विकृष्य पुत्र भगवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम। अनुवाद। अतः यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य श्री भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। पाप फलों से छुटकारा पाने हेतु इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की गई है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसे भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे। उदाहरणार्थ, अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने मात्र पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई क्योंकि उसने श्री नारायण के नाम का स्मरण किया। तो एतावतालाम अगन निर्हरणाय पुंसाम, इसमें कह रहे हैं कि इतना ही पर्याप्त है ना। एतावतालम अगन निर्हरणाय पुंसाम, इतना ही पर्याप्त है। कितना? संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम। क्या क्या पर्याप्त है? केवल इतना ही पर्याप्त है। संकीर्तन भगवान का, संकीर्तन भगवतो, भगवान का संकीर्तन जिसमें उनका गुण कर्म नाम, ये अगर वर्णन हो उसमें भगवान के नाम में उनके गुण का, उनके कर्मों का या उनके नाम का, ये अगर आपने संकीर्तन कर लिया तो इतना ही पर्याप्त है। बस इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है। काय के लिए? विकृष्य पुत्र भगवान अजामिलोपि, भले ही उसने अपने पुत्र का स्मरण किया, पुत्र का नाम लिया अजामिल ने। नारायण जो है उसके पुत्र का नाम है, लेकिन उसने पुत्र का नाम लिया भगवान का, तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो गए। नारायणेति प्रियमाणा याय मुक्ति, नारायण का नाम लिया, भले ही उसने किस समय में? मृत्यु के समय, म्रियाणाय, है ना, म्रियाणाय याय मुक्ति, इसी से उसकी मुक्ति हुई, केवल नारायण के नाम से। तो जब यमराज के दूत कहते हैं इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया, भगवान का नाम क्यों थोड़ी लिया जो तुम लोग आ गए हो इतनी दूर से, तो वो विष्णु दूत कहते हैं नारायण जो है पहले किसका नाम है? भगवान का नाम, बाद में सबका नाम, बाद में जिसने भी नाम रखा सबसे पहले किसका नाम हुआ? भगवान का नाम है। इसलिए तो हम तो भगवान का नाम ही मानेंगे और किसी का नहीं मानेंगे, पुत्र का लो किसी का भी। तो इस प्रकार उसको मुक्ति प्रदान कर दी गई, उसको बचा लिया गया अजामिल को केवल कृष्ण के नाम मात्र से, है कि नहीं। एक श्लोक आता है उसमें कहते हैं नाम उच्चारण महात्म्यम हरेर पश्यतः पुत्र का अजामिलो अपि येनेव मृत्युपाशम उच्यते। हे मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा देखो तो भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। महापापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि वह श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया, फिर भी श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने श्री नारायण का स्मरण किया और इस प्रकार वह तुरंत मृत्यु के पाश से बचा लिया गया। मात्र एक बार नाम लिया और बचा लिया गया। सोचो, यमराज के दूत आ गए थे, उसकी मृत्यु मरणासन में था, लेने आ गए थे, और जब उसने शुद्ध रूप से भगवान का नाम लिया तो उसको बचा लिया गया विष्णु दूतों के द्वारा। तो इसमें एक प्रश्न उठ सकता है कि नारायण तो बहुत सालों से ले रहा था वो अपने बच्चे का नाम, है कि नहीं, तो क्यों आए यमदूत उसके पास? ये प्रश्न उठ सकता है कि नारायण का समय, वो तो बहुत समय से, पहली बार तो नारायण का नाम लिया नहीं उसने अनेकों बार नारायण का नाम लिया। तो इसमें हमारे आचार्य टीका करते हैं, उसमें कहते हैं कि जब जब वो नारायण का नाम लेता था तब तब वो सारे पापों से क्षय हो गया और अगले नाम से उसकी प्रेम में, भगवान में भक्ति बढ़ती चली गई, है ना। और दूसरी चीज एक और कहते हैं कि नाम लेना जो होता है ना, वो 3 प्रकार का नाम होता है ना। एक होता है अपराध युक्त, और एक होता है नाम आभास, और एक होता है शुद्ध नाम। 3 तरह के नाम लिए जाते हैं भगवान के। अपराध, नाम अपराध जिसमें होता है उसमें तो जो है नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, लेकिन नाम आभास होना चाहिए। नाम आभास मीन्स जिसमें अपराध रहित नाम लिया हमने। 10 प्रकार के अपराध बताए गए हमारे स्कॉन में, उन अपराधों को बना स्पर्श किए अगर हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो इसको नाम आभास कहते हैं। और शुद्ध नाम तो जब प्रेम हो जाता है भगवान में, नाम में ऐसी लगन लग जाती है, उसको शुद्ध नाम कहते हैं कि जब जब नाम लो तब तब आंख से आंसू निकलते हैं भगवान में, ये होता है शुद्ध नाम। तो 3 स्टेजेस बताई गई है नाम में। और यमराज जी बताते हैं अपने
दूतों को कि किनको किनको तुम मत लाना आज के बाद, है ना, तुम नोट कर लो, बोले इनको इनको कभी मत लाना मेरे पास। तो मैं वो श्लोक पढ़ रहा हूँ, 29 श्लोक में बताते हैं कि किनको किनको नहीं लाना। इसमें कहते हैं जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मृति तत्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकादपि तानान यद्वम सतो कृत विष्णु कृतयान। मतलब जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा ने एक बार भी भगवान का नाम न लिया हो उसको लेके आना। बड़ी सीरियस मैटर चल रहा है ना। जिनको यमराज के पास जाना है वो तो बड़े आराम से सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको नहीं जाना है, जिनको यमराज का दर्शन नहीं करना है, उसको जरूरी है सुनना कि क्या कंडीशंस बोल रहे हैं यमराज जी। कह रहे जीवन भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसने जीवा से एक बार भी जीवन में भगवान का नाम का उच्चारण नहीं किया उसको लेके आना, है ना। और चेतस न स्मृति तत्चरणारविंदम, जिसने भगवान के चरणों का वंदन, भगवान के चरणों के सामने प्रणाम ना किया हो उसको लेकर आना। भगवान कृष्ण के सामने जिसने एक बार भी प्रणाम न किया हो उसको लेके आना। और कृष्णाय नो नाम दी यक्षिर एकादपि, कृष्ण का नाम अगर एक बार भी नहीं दिया हो ना उसको लेके आना, है ना। तो इस प्रकार हमको समझना चाहिए कि हमको कृष्ण का नाम लेने से कितना बेनिफिट मिलता है। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने 16 माला का नियम हमें दिया है। उन्होंने बोला है 16 माला मिनिमम, बाकी फिर मैं ले जाऊंगा तुमको भगवत धाम। 4 नियम और 16 माला। तो 16 माला हम करते हैं जिसमें भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में 12वें कैंटो में, उसमें कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। बड़ा सुंदर श्लोक है, सब गा सकते हैं, सब गाते मिलके, है ना, बहुत सुंदर है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। बहुत सुंदर श्लोक है। पूरे भागवतम का सबसे आखिरी श्लोक है ये, लास्ट श्लोक, जहां पे समापन किया सुखदेव गोस्वामी ने। लास्ट ये श्लोक बोल के अब भागवतम समाप्त। इसको सुन के परीक्षित महाराज ने बस अब मैं भगवत धाम को चलेगा, वहीं पे बैठे बैठे उन्होंने अपने शरीर का त्याग दिया और वैकुंठ से चले गए, ये श्लोक के अंत के बाद। तो हम सीधा एंड पॉइंट पर पहुंच रहे सीधा मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसने भगवान के नाम का संकीर्तन किया है, केवल नाम का संकीर्तन, है ना। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिसको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम। आपको प्रणाम है, आपके नाम से सारे दुखों से निवारण हो जाता है। नमामि हरि परम, नमामि, हम आपको नमन करते हैं, आपके सामने प्रणाम करते हैं। कृष्ण, हे कृष्ण, आपके नाम से ऐसी अद्भुत महिमा है आपके नाम में कि सारे शोक सारे ताप से छुटकारा मिल जाता है और मैं जो है ये संसार के चक्र को, जन्म मृत्यु के चक्र को भी छुटकारा मिल जाता है। तो हमारे एक इंद्र प्रभु थे जो आप जानते होंगे, सुने होंगे, वृंदावन में। वो कहते थे, जो श्लोक है भगवत गीता का सब जानते हैं 18.66, है ना, उसमें कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम स्वयं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक है। तो इंद्र प्रभु कहते थे ये श्लोक ऐसा नहीं है, हमको कैसा करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रजः, हमको नाम की शरण में जाना है, कृष्ण की नहीं, नाम, कृष्ण के नाम की शरण में जाना है, तब जाके हमारे को सारी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार उन्होंने 24 घंटे उन्होंने स्टार्ट किया वृंदावन में संकीर्तन आंदोलन। वृंदावन इस्कॉन टेम्पल में हम जाएंगे तो वहां 24 घंटे संकीर्तन चलते हैं, 24 घंटे रुकता नहीं है। तो वो किन्होंने स्टार्ट किया, इंद्र प्रभु ने स्टार्ट किया। इंद्र प्रभु के कारण ही वो हो पाया। तो हम कुछ श्लोकों को लेते हैं जो पुराण आदि से लिए हुए हैं, जो नाम के लिए कहा गया। उसमें कहते हैं, पद्म पुराण से आता है एक श्लोक, द्वातिस अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। कहते हैं द्वातिस अक्षरम मंत्र, एक मंत्र है जिसमें द्वातिस 32 अक्षर है। द्वातिस अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम, और उसमें 16 नाम है, 32 अक्षर और 16 नाम है।
प्रजपन वैष्णव नित्यम, जो वैष्णव है इसको जो नित्य इसका जाप जाप करता है बताए हुए आदेशों के अनुसार, उसको क्या मिलता है? राधा कृष्ण स्थलम लभे, राधा कृष्ण का जो स्थल है, जो गोलोक वृंदावन धाम है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। हरि बोल। बोर तो नहीं हो रहे हैं? ऐसा कब तक कंटिन्यू करना प्रभु जी? शाम तक? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा आप लोग आदेश करेंगे हम बोलते जाएंगे। उसमें क्या है? उसमें कहते हैं तो राधा कृष्ण स्थलम लभे, जो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम का है, वो उसकी प्राप्ति हो जाती है अगर कोई भगवान के शरण करता है। भगवान के जो है इस मंत्र का, महामंत्र का, गुरुओं के आदेश के अनुसार इसका प्रजपन नित्यम वैष्णव, उसका नित्य जाप करने से भगवान के स्थान मिल जाते हैं, भगवान का धाम मिल जाता है। और कहते हैं, एक श्लोक आता है उसमें कहते हैं, इसमें एक श्लोक आता है, वो कहां गया? उसमें कहते हैं, अहो बत शपचो गरियान यत जीवा अग्रते वर्तते नाम तुभ्यम। उसमें ये तीसरे कैंटो का 33 अध्याय का श्लोक है। उसमें कहते हैं कि जिसके नाम, जिस अहो बत शपचो अतो गरियान, जो कुत्ता खाने वाले खानदान में होते हैं तो भागवतम में भी एग्जाम्पल कैसे करते? कुत्ता खाने वाला व्यक्ति, किसी ने देखा है कोई कुत्ता खाता हो? कोई जानता है किसी को कि कुत्ते का मांस खाता हो? मैं तो नहीं जानता। आसाम में? अच्छा, खाते हैं वहां पे कुत्ता। चाइना में भी खाते हैं कुत्ता? चाइना में सब खा लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अहोबत शपचो अतो गरियान, जो शपचो मीन्स कुत्ता खा के पचा लेते हैं जिसको, ऐसे व्यक्ति की बात चल रही है। लेकिन यत जीवा अग्रते अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, लेकिन उनकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम रहता है कि नहीं? अब कुत्ता खाने वालों की बात चल रही है। उसमें कह रहे हैं तपस्तुपे तेपुस तपस्ते जिह्वा रश्नुर्याया ब्रह्मचूर्णाम गृह्णन्ति ये थे। ये तो ये माना जाएगा अगर कोई कुत्ता खाने वाला व्यक्ति है लेकिन उसने अपने जीवा में भगवान का नाम उच्चारण किया हुआ है, तो ये माना जाएगा कि उसने सारी तपस्याएं कर ली, उसने सारी तपस्या कर ली है और उसके अंदर ब्रह्मचूर्णम मतलब ब्रह्म के सारे गुण उत्पन्न हो चुके उसके अंदर। ठीक है, तो हम तो कुत्ता खाने वालों में से नहीं है हम तो केवल सात्विक पत्रम पुष्पम फलम तो हम योग भक्त्या प्रदर्शति तद हम भक्ति रूपम स्नामि प्रतात्मा, जो भगवान खाते हैं वही हम भी खाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो। कुत्ता तो नहीं खाते कम से कम। तो कुत्ता खाने वाले का भी उद्धार हो जा रहा है, तो फिर तो भगवान हम पे तो कृपा करेंगे ही ना, कि नहीं करेंगे? तो इस प्रकार हमको भगवान के नाम का आश्रय लेना है हमेशा। नाम का आश्रय साधु संग में लिया जाता है ना। साधु संग जो होता है ना, संग से नाम की क्वालिटी बढ़ती है, नाम के प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा और हमें प्रेरणा मिलती है कि बार बार भगवान का नाम का हम आश्रय लें। क्यों? क्योंकि हमारे सीनियर, हमारे आजू बाजू वाले सब ले रहे हैं, तो ऐसा लगता है हम भी करें, हम क्यों छोड़ें? तो इसलिए कहा गया है साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, कि साधु संग करना अति आवश्यक है। अपना एसोसिएशन हमको बहुत ज्यादा है, मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एसोसिएशन। तो इस प्रकार नाम के बारे में कहा गया है। नाम के बारे में कुछ श्लोक में वर्णन है 6.2.14, 15, 16, 17। ये कुछ श्लोक है जिसमें नाम की महिमा के बारे में वर्णन है। हम उनको लेते हैं और उसके बाद समापन करेंगे। यहाँ पे सबको भूख लग रही है, ज्यादा हम किसी को व्याकुल नहीं करेंगे। 6.2.14 इसमें कहते हैं सांकेत्यम परिहास्यम वा स्थोभनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेक अघहरम विदु। मीन्स जो भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण सांकेत्यम बताए, संकेत के लिए अगर कोई ने किसी ने भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया तो भी उसको भगवान के नाम का फल मिल जाएगा। मात्र संकेत बताया, अरे उधर चले जाओ, हरे कृष्णा वाले बैठे हैं वहां चले जाओ, सांकेत्यम। परिहास्यम हंसी में, चुटकुले में बता दिया हो किसी नाम से, भगवान का नाम ले चुटकुले में, तो भी उसको भगवान के नाम को लेने का फल मिल जाता है। सांकेत्यम परिहास्यम। और क्या कहा गया है? स्थोभनम हेलनम एव वा। स्थोभनम का अर्थ है कि संगीत में गाना बजा रहा हो, ट्यूनिंग गाने की कोशिश कर रहा हो। स्थोभनम हेलनम एव वा। हेलनम मीन्स उपेक्षा के भाव से, मीन्स सीरियसली उसने भगवान का ऐसी बता दिया, चलो ठीक है ना, हम देख लेंगे, हरे कृष्णा, हाँ देख लेंगे, तो इसको कहा जाता है हेलनम। तो इस प्रकार वैकुंठ नाम ग्रहणम
अशोक अघहरम विदु। अगर इस तरह से भी किसी ने भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया तो भी उसको सारे फल मिल जाते हैं। सोचो, ये भगवान के नाम की महिमा है, इतनी महिमा भगवान के नाम की। और कह रहे हैं अगले श्लोक में, पतिता स्खलितो भग्न संदृष्टप्त आहत हरित्यावशेनाह पुमान अर्हति यातना। यदि कोई हरिनाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी तापी क्यों ना हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह अविलंब मुक्त कर दिया जाता है। हरि बोल। तो केवल अगर नाम ले लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, किसी भी कारण से सांप काट दिया, हड्डी टूटने से, गिरने से, छत से, किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो गई तो उसको नरक में नहीं भेजा जाएगा। कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज की डेट में नरक से बच जाए यही बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो 100% लोग तो नरक में जाने वाले जिस हिसाब से कर्म कर रहे हैं। बचना असंभव है, असंभव। पद पद यद विपदाम, हर पद पद पे विपदा पड़ी हुई है, विपदा। एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं उत्तरा, उत्तरा तो जानते होंगे सब, जो अभिमन्यु की पत्नी थी। हाँ, उत्तरा, यस। जब उसके गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया अश्वत्थामा के द्वारा, तब वो दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास जाती है और कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न अन्यत्वत् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बहुत ही सुंदर श्लोक कहती है, कहती पाहि पाहि महायोगी, हे पाहि पाहि, मैं आपके दर पे आ रही हूं भगवान, महायोगी, आप महायोगी हो। देव देव जगतपते, देवों के भी देव, जगतपते आप हो, हे कृष्ण, मैं आपके चरणों में आ रही हूं। ना अन्य त्वत् भयम पश्ये, आपके अलावा मेरे को कोई दिखता नहीं है जो मेरे को अभय प्रदान करे। किससे? यत्र मृत्यु परस्पर, इस मृत्यु का जो ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ पे आके बैठा है, इस मृत्यु के जो मेरे शिशु, मेरे पुत्र को मार देगा, इसकी मृत्यु, भले मैं मर जाऊं लेकिन मेरे पुत्र की रक्षा कर दो आप। ऐसा कह रही उत्तरा। और पांचों उसके ससुर जो पांडव थे, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सब खड़े हैं सामने, किसी को नहीं कह रही उत्तरा। उत्तरा आ रही है भगवान के सामने, कह रही है, न अन्यत्वत् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, आपके अलावा मृत्यु को पार करने वाला कोई और है ही नहीं, मृत्यु से रक्षा करने वाला इस संसार में कोई और है ही नहीं। मैं देख ही नहीं पा रही हूं किसी को कि किसी में इतनी क्षमता हो कि मृत्यु से बचा ले। तो कृष्ण जो है वो जगतपति है, पूरे संसार के पति हैं, जगत का पालन करता इति पति। पति का मतलब केवल पति नहीं होता, पालन करता इति पति। जगत का पालन करने वाले कृष्ण हैं और उन्हीं से ही ये संसार चलता है। ठीक है, तो समय है प्रभु जी? ठीक है, 10 मिनट और। ठीक है, ये 2-3 श्लोक हम ले लेते हैं। इसमें कह रहे हैं 16 नंबर श्लोक, इसमें कह रहे हैं, गुरुणाम च लघुनाम च गुरुणी च लघुनी च प्रायश्चित्तानि पापानं ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। प्राधिकृत विज्ञ पंडितों द्वारा, जिसमें कहा गया महर्षियों जो पंडित होते हैं उन्होंने बड़े पापों के लिए बड़े प्रायश्चित का विधान किया है और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित का विधान किया है। लेकिन अगर कृष्ण का नाम लिया जाए तो ये अकेला सभी पापों का उन्मूलन करने में सक्षम है, ये कहा गया। प्रायश्चित करेंगे फिर पाप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे फिर पाप करेंगे। एक श्लोक आता है जिसमें जब पांचवें कैंटों में जब परीक्षित महाराज को सभी नरकों का वर्णन किया गया, जब सभी नरकों का वर्णन किया गया, तब परीक्षित महाराज ने पूछा कि नरक में तो कोई जाएगा लेकिन इससे बचा कैसा जाए। हमने 28 प्रकार के नरक सुन लिए। उन्होंने फिर अपना सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि इनसे बचा कैसा जाए। तब सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि अगर पाप का समय रहते मृत्यु के पहले प्रायश्चित किया जाए तो उनसे उन्मूलन हो सकता है। अगर पाप का प्रायश्चित मृत्यु के पहले किया जाए तो उसमें से उन्मूलन हो सकता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं लेकिन पाप की प्रवृत्ति तो नहीं जाने वाली। पाप की व्यक्ति जो प्रवृत्ति है वो तो उसको वापस प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दे ही देगी, तो फिर से वो पाप कर बैठेगा। तो उसका उपमा दी है उन्होंने कहा है कि एक श्लोक बोलते हैं जिसमें कहते हैं हाथी के स्नान के बराबर है। जो पाप की प्रायश्चित जिसे है वो हाथी के स्नान के समान है। कहते हैं क्वाचित निवर्तते अभद्रात् क्वाचित चरति तत् पुनः प्रायश्चित्तम अथोर्पार्थम मन्ये कुंजर शौचवम। मतलब बार बार पाप करो, बार बार प्रायश्चित करो, ये तो कोई सलूशन नहीं हुआ,
ये क्या सोल्यूशन है? आप कैसा सोल्यूशन बता रहे हो? हे सुखदेव गोस्वामी, ये कैसा सोल्यूशन है कि बार बार पाप करो और बार बार प्रायश्चित करो, लेकिन उन्मूलन कैसे होगा? हमारे अंदर से पाप करने की प्रवृत्ति कैसे जाएगी? तब 6वें कैंटो में पहले अध्याय में अजामिल उपाख्यान को रखा गया। तब उनको समझाने के लिए और परीक्षित महाराज के प्रश्न को सही ठहराया सुखदेव गोस्वामी ने, और जब नरकों से निवारण की बात आई तब अजामिल उपाख्यान बताया गया कि किस प्रकार अगर नाम की शरणागति हम कर लें तो हम कितना भी क्यों ना पापी तापी हो, वो सभी पापों तापों से बच सकता है और भगवान के नाम जाने में सक्षम हो सकता है। ये तो स्थिति है। हरि बोल। तो इस प्रकार कैसा भी पाप करो, प्रायश्चित करो, लेकिन भगवान नाम का आश्रय लेना अति आवश्यक है। फिर कह रहे हैं 7वें श्लोक में, उसमें कह रहे हैं यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य ऐसी विधियों से पापमय जीवन के फल का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। यही समझा था मैं कि प्रायश्चित से हृदय से उन्मूलन नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ऐसे कल्मशों से मुक्त कर दिया जाता है। उसके अंदर से पाप की प्रवृत्ति ही चली जाती है ना। कहते हैं श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। जैसे ही हम भगवान के कथा नाम का सुनना चालू करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। धोना चालू करते कृष्ण हृदय में प्रवेश करके, धोबी की तरह सारे कल्मशों को निकालते हैं बाहर ही नहीं जाते। बोले अब मेरे रहने का स्थान है, अब साफ सफाई करो, परमानेंट यही रहना है, गंदगी में तो रहेंगे नहीं अपन, साफ सफाई करो भाई, अब इसके अंदर में कोई गंदगी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने नाम की शरण ग्रहण कर ली है। ये स्थिति है भगवान की। तो 18वें श्लोक नंबर में कहते हैं जिस प्रकार अग्नि सूखे घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार भगवान नाम चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जला देता है। यथा एधांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ियों को भस्म कर देती है, जिस प्रकार अग्नि संपूर्ण सूखी लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान की अग्नि से हम सारे कर्मों को भस्म कर सकते हैं। भस्मसात कुरुते तथा, ये ज्ञान दे रहे भगवान। तो जैसे जैसे हम भगवान की शरण में जाते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम अपने पापों का, अपने पुराने गंदे कर्मों से बाहर निकलते जाते हैं। ग्रेजुअली क्रम वाइज है ना। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेनुहं क्रमणेव ही प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति आत्मा। क्रम वाइज जो पहले किए गए पाप है उनसे पहले छुटकारा मिलेगा, फिर क्रम वाइज धीरे धीरे हम सारे पापों से हमें छुटकारा मिलना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान का नाम भगवान के नाम की महिमा हमने वर्णन किया। और एक बार सब मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, या तो समझ में नहीं आया तो प्रश्न नहीं आएगा। यस, कही माता जी। अपने पुत्र का नाम लिया था, डायरेक्टली भगवान का नाम नहीं लिया था, तो वो डायरेक्टली वो लोग नहीं चाहते हैं। उसके बाद उनका कुछ और जन्म होता है और ऐसा कुछ तो ठीक से नहीं पड़ा। तो ऐसा होता है या डायरेक्टली नहीं जाते हैं? नहीं, डायरेक्टली नहीं जाते हैं। जब तक शुद्ध भक्ति ना हो वैकुंठ नहीं जा सकता व्यक्ति। तो अजामिल को मृत्यु नहीं मिली, अजामिल बच गया, उसको फिर समय दिया गया जीवन का, फिर वापस उसकी आत्मा को उसके शरीर में फिट कर दिया गया, उसकी आंखें खुल गई, उसने देखा और उसने समझ गया कि ये सपना नहीं था, ये हकीकत था। उसको सब चीज ध्यान आया कि किस प्रकार विष्णु दूत आए, किस प्रकार यमदूत आए, दोनों की वार्तालाप हुई और उसको सारा स्मरण आ गया कि मुझे अब भगवान का नाम जप करना है। इसलिए फिर उसने अपना घर परिवार त्याग करके हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में उसने 6 महीने तक लगातार भगवान के नाम का उच्चारण किया, शुद्ध भक्ति का आचरण किया। उसके बाद 6 महीने के बाद दोबारा वही विष्णु दूत आते उसको लेने के लिए, तब वो भगवत धाम जाता है। तो इस प्रकार जो नाम आभास था, इसने नाम आभास से उसकी नरक जाने से उसकी रक्षा हो गई। उसको थोड़ा समय और मिल गया और उसने जब ज्ञान आ गया, उसको पूरा पुराना स्मरण आ गया और उसके बाद उसने फिर भक्ति करी। ठीक है, तो नाम जप करने से जो शुद्ध नाम तक पहुंचना पड़ता है। देखो, नाम अपराध, नाम आभास, फिर शुद्ध नाम, ये हमारी जर्नी है। नाम अपराध से स्टार्ट करना है लेकिन जाना तो शुद्ध नाम तक है ना, ये हमको मालूम रहता है।
तो शुद्ध नाम जब उसने लिया तब उसको मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार। थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुनने के लिए, टॉलरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज के सत्र को विराम देते हैं। सब मिलके एक बार जोर से फिर से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री राधा राज बिहारी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। और निताई की जय। षट गोस्वामियों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।